जब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती को शाबर मंत्र का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती। और शाबर मंत्र इतने गोपनीय होने के बावजूद भी हम तक कैसे पहुँचे? आखिर किसने की 100 करोड़ शाबर मंत्रों की रचना? और शाबर मंत्र अति शीघ्र फलीभूत होने के बावजूद भी आखिर क्यों आध्यात्मिक उन्नति देने में सक्षम नहीं है? आपके लिए आज मैं एक ऐसा ही शाबर मंत्र का प्रयोग लाया हूँ। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। जब सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग पूर्ण हुआ, उस समय पे वैदिक और तांत्रिक मंत्रों को लॉक कर दिया गया, कीलित कर दिया गया भगवान महादेव के द्वारा। और इसे कीलित इसलिए कर दिया गया क्योंकि कोई साधक इसका दुरुपयोग ना कर पाए। लेकिन जब वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के ऊपर एक लॉक लगाया गया, उन्हें कीलित कर दिया गया और ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उसे अनलॉक किए बिना या फिर उसके पूर्ण विधि विधान के बिना ये मंत्र जो है वो फलीभूत नहीं हो पाएंगे, तब जाकर माँ पार्वती के मन में चिंता पैदा हुई अपनी संतान के लिए। क्योंकि जो वैदिक और तांत्रिक मंत्र थे, उनके विधि विधान कंपैरेटिवली बहुत कठिन हो सकते थे। कई मंत्रों के अंदर शाप विमोचन आता है, जैसे गायत्री मंत्र। उसको अगर अनलॉक करना है, गायत्री मंत्र को अगर हमें उसका एक अनुष्ठान करना है, तो कहीं ना कहीं भगवान ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के द्वारा इस मंत्र के ऊपर जो लॉक लगाया गया है, जो कीलित कर दिया गया है, उसे अनलॉक करने के लिए शाप विमोचन करना पड़ता है। वैसे ही दुर्गा सप्तशती जो है, उसके प्रयोग करने से पहले भी आपको उसका शाप विमोचन जो है वो करना ज़रूरी है। तो ये शाप विमोचन की प्रक्रिया, ये जो पूर्ण अनुष्ठान है विधि विधान के साथ, जहाँ पे न्यास, मुद्रा, विनियोग, षोडशोपचार पूजन, महागणपति आवाहन, तर्पण, मार्जन, यज्ञ, ये समस्त प्रक्रिया कई बार आम लोग नहीं कर पाते। तो माँ पार्वती को इसी संदर्भ में चिंता हुई। अगर वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग मेरी संतान नहीं कर पाई, तो वो कैसे अपने जीवन को संभाल पाएंगे, कैसे अपने जीवन को सुगम और अच्छा बना पाएंगे? जहाँ पे माँ पार्वती ने ये चिंता व्यक्त की महादेव के सामने, उसी समय महादेव के मुख पर एक मार्मिक स्मित था कि भले ही वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों को कीलित कर दिया गया हो, लेकिन हे महादेवी, आज मैं आपको शाबर मंत्रों का ज्ञान दे रहा हूँ। शाबर मंत्र ऐसे मंत्र होंगे जिनके लिए किसी भी प्रकार के वैदिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी प्रकार के स्टेप्स जो एक साधना के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं, चाहे वो न्यास, मुद्रा, विनियोग, तर्पण, मार्जन, षोडशोपचार पूजन, स्वस्ति वांचन, महागणपति आवाहन, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, आचमन, पृथ्वी पूजा, गुरु पूजा, इन सभी प्रकार के विधि विधान से उन्होंने मुक्ति दी। जब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती को शाबर मंत्र का ज्ञान दे रहे थे, उस समय पे उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि ये कहीं पे भी किसी भी पुस्तक में लिखा ना जाए, क्योंकि ये ज्ञान गोपनीय था। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती, यानी कि शाबर मंत्र को गोपनीय रखा जाने वाला था। लेकिन जब ये ज्ञान माँ पार्वती को दिया जा रहा था, उस समय जो नाथ संप्रदाय के गुरु थे, 9 नाथ में से एक नाथ जो थे, मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छेंद्र नाथ भी कहा जाता है, मच्छिंदर नाथ भी कहा जाता है, उन्होंने भगवान को शाबर मंत्र का ज्ञान देते हुए सुन लिया। और जो मंत्र गोपनीय रहने वाले थे, जो मंत्र गुह्य थे, जो मंत्र गुप्त थे, उन मंत्रों को उन्होंने लोक कल्याण के लिए समाज को प्रदान कर दिया। और तब से हमें प्राप्त हुए शाबर मंत्र। हालांकि शाबर मंत्र के लिए ये एक व्यापक भ्रमणा हमारे समाज में व्याप्त है कि वास्तव में 9 नाथ ने शाबर मंत्र दिए, किंतु वास्तविकता ये है कि शाबर मंत्र भी सर्वप्रथम भगवान देवाधिदेव महादेव ने ही दिए थे। तत्पश्चात वो मंत्र जो है मत्स्येंद्र नाथ जी के द्वारा आगे लोक कल्याण के कार्य के हेतु समाज को प्रदान कर दिए गए थे। और समय के चलते कालांतर में कई सारे अलग अलग प्रकार के जो शाबर मंत्र हैं वो अस्तित्व में आए, जहाँ पे लोना चमारन जो है, हाड़ी रानी जो है,
गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कई सारे शाबर मंत्र हमें दिए। इतना ही नहीं, शाबर मंत्रों के विधि विधान इतने ज़्यादा सरल थे कि अगर एक अल्प शिक्षित व्यक्ति भी इसका प्रयोग करे तो भी वो इसे फलीभूत कर पाता है, क्योंकि इन मंत्रों के ऊपर किसी भी प्रकार का लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि शाबर मंत्र के लिए विधि विधान नहीं है, किंतु शाबर मंत्र की उपासना मात्र एक जन्म के लिए ही काम आ सकती है। शाबर मंत्र कि अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ आपने जप कर लिए, या फिर आपने 50 लाख जप कर लिए, 51 लाख जप कर लिए, तब भी ये मंत्र आध्यात्मिक संपत्ति के तौर पर आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे। इस जन्म में उस मंत्र का जो फ़ायदा होगा, जो लाभ होगा, वो आपको अवश्य दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपके देह से आत्मा निकल गई और उसने अपना देह बदल दिया, पुनर्जन्म शुरू हुआ, उस समय पे आपके साथ वही आध्यात्मिक संपत्ति आएगी जो आध्यात्मिक संपत्ति आपने वैदिक एवं तांत्रिक साधना के माध्यम से एकत्रित की हो। इसी कारण से शाबर मंत्र जो है, माँ पार्वती का जो संशय था, माँ पार्वती की जो चिंता थी कि मेरी संतान अगर अपने जीवन को संवारना चाहेगी, अपने जीवन में सुख सुविधाएं लाना चाहेगी, तो कैसे ला पाएंगी। उसी एक बात का निवारण लाने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए भगवान महादेव ने मात्र एक जन्म के लिए, जो एक आप कह सकते हैं OTP के तौर पर, वन टाइम पासवर्ड या फिर वन टाइम पिन जिसे कहा जाता है, मात्र एक जन्म के लिए आपको उपयोग में लाए जा सके वैसे मंत्रों का उन्होंने ज्ञान दिया माँ पार्वती को। और इन्हीं कारणों की वजह से जब भी आप किसी शाबर मंत्र के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, किसी से जानेंगे, वहाँ पे हमेशा शाबर मंत्रों का उपयोग वैदिक एवं तांत्रिक साधनाओं के साथ साथ पैरेलल जो साधना चलती है, फॉर एग्जांपल रक्षा कवच क्रिएट करने के लिए, या फिर शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए, या फिर अपने जीवन में धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार की अभिचार क्रिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इन प्रयोगों के लिए शाबर मंत्रों का प्रयोग, उनकी जो साधना है, अनुष्ठान है, वो किया जाता है। और कई सारे शाबर मंत्र तो इतने सरल हैं कि मात्र यज्ञ में 108 आहुति अगर अर्पण कर दिया आपने, तो भी वो मंत्र जो है वो जागृत हो जाएगा। और आपके लिए आज मैं एक ऐसा ही शाबर मंत्र का प्रयोग लाया हूँ जो सात्विक है, संपूर्णतया घर पे रहकर किया जा सकता है। हालांकि शाबर मंत्र जो है वो गुरु शिष्य परंपरा प्रधान रहे, यानी कि गुरु मुख से प्राप्त हुए शाबर मंत्र जो है वो आगे चलकर धीरे धीरे अपने शिष्य तक पहुँचे और फिर शिष्य जाकर उसका प्रयोग करे, उसकी साधना करे, ये ज़्यादा हितावह है। लेकिन कुछ शाबर मंत्र ऐसे भी हैं जिनके लिए गुरु की आज्ञा आवश्यक नहीं है। अगर आपके अंतर में गुरु तत्व विद्यमान है, तो अगर आपके जीवन में फिजिकल गुरु यानी कि मानव गुरु ना भी हो, तो भी आप ये प्रयोग जो है वो कर पाएंगे। और दक्षिणाचार पद्धति से इसे किया जा सकता है। लेकिन ये शाबर प्रयोग मैं आपको दूँ, उससे पहले मैं शाबर मंत्रों के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा, ताकि जब आप ये प्रयोग करें तब आपके मनोमस्तिष्क में, आपके अंतर में एक बात स्पष्ट हो चुकी हो कि शाबर मंत्र मात्र आपके जीवन में सुख सुविधा एवं आत्मरक्षा के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो परिणाम भी वैसा ही होता है। तो इसी कारण से ज़्यादातर शाबर मंत्रों का उपयोग मैं पर्सनली नहीं करता। और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, हमारे पास इतने सुदीर्घ, इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली वैदिक एवं तांत्रिक मंत्र दिए गए हैं जिनकी साधना करने से हमेशा एक साधक के जीवन में सुख, संपत्ति, धन धान्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अपार आशीर्वाद एवं कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। थोड़ी मेहनत उसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन वो जो धन आप एकत्रित करेंगे, आध्यात्मिक धन, वो जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ चलेगा। इसीलिए शॉर्टकट में पढ़ने की बजाय, किसी से भी कोई भी शाबर मंत्र उठाने की बजाय, आप अगर ये सुनिश्चित करेंगे कि जीवन में जितना हो सके उतना वैदिक एवं तांत्रिक साधनाएं करेंगे, तो ये ज़्यादा फल प्राप्त कराने वाली साधनाएं होंगी। और सर्व सामान्य प्रश्न ये भी उठता है कि अगर शाबर मंत्र जो है सबसे पहले भगवान देवादिदेव महादेव ने प्राप्त कराए थे, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुए थे, और मत्स्येंद्र नाथ जी के द्वारा ये मंत्र लोक कल्याण के कार्यों के लिए आगे प्रदान किए गए थे, तो आखिर 100 करोड़ मंत्र किसने दिए? तो यहाँ पे
हमें कुछ कुछ शास्त्रों में इन मंत्रों के बारे में एक उल्लेख मिलता है कि ये 100 करोड़ मंत्रों का निर्माण किसने किया। सर्वप्रथम श्री मत्स्येंद्र नाथ द्वारा 33 करोड़ 55 लाख शाबर मंत्र दिए गए। तत्पश्चात श्री चरपटीनाथ द्वारा 9 करोड़ 7 लाख, श्री रेवणनाथ द्वारा 2 करोड़ 3 लाख, श्री भर्तरीनाथ द्वारा 7 करोड़ 4 लाख, श्री नागनाथ द्वारा 1 करोड़ 1 लाख, श्री जालंधर नाथ द्वारा 34 करोड़ 12 लाख, श्री कानीफनाथ द्वारा 6 करोड़ 8 लाख, श्री गोरखनाथ या फिर गोरक्षनाथ एवं श्री गहनीनाथ द्वारा 8 करोड़ 10 लाख शाबर मंत्र हमें प्राप्त हुए। तो ऐसे जो है कुल 100 करोड़ से ज़्यादा जो है शाबर मंत्र आज के समाज में हमें प्राप्त हुए। और शाबर मंत्रों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका कोई एक ग्रंथ है नहीं, इनका कोई एक, आप ये नहीं कह सकते कि ये शाबर मंत्रों का मूल ग्रंथ माना गया, क्योंकि हमारे पास 4 वेद हैं जो मूल शास्त्र माने जाते हैं। हमारे पास तांत्रिक ग्रंथों की जब बात करें तब कई सारे ग्रंथ जो हैं, जैसे कि रुद्रयामलम तंत्र, तंत्रराज तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, ये उपलब्ध हैं। किंतु शाबर मंत्रों की जब बात आती है तब कोई एक ऐसा शास्त्र नहीं है जो आप ये कह सको कि ये स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मुख से कहा और वैसे ही उसे लिखा गया। नहीं, आपको जितनी पुस्तक प्राप्त होगी मार्केट से, बाज़ार से, वो सारी पुस्तकें कहीं ना कहीं किसी साधक के द्वारा लिखी गई है, मूल ग्रंथ नहीं है। और इसका कारण ये है कि शाबर मंत्र गुरु प्रधान हैं और हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में ही उतर के आए हैं। जैसे ही एक गुरु को ये प्रतीत हो कि अब शिष्य को शाबर मंत्र देने की आवश्यकता है, उस समय पर वे उन्हें शाबर मंत्रों का ज्ञान अर्पण करते हैं। ज़्यादातर हितावह यही रहता है कि शाबर मंत्र हमेशा गुरु के पास से ही प्राप्त किया जाए। लेकिन अगर आप आत्मरक्षा के लिए शाबर मंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक प्रयोग बता रहा हूँ, और ये जो प्रयोग है वो आप घर पे बैठकर कर सकते हैं। दक्षिणाचार यानी कि संपूर्ण सात्विक विधि विधान के साथ ये प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों की ये एक क्वेरी आई थी कि अगर हम आत्मरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक वृत्ति या फिर विकार से बचना चाहते हैं, या फिर हम नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहते हैं, चाहे वो विचार क्रिया हो, लोगों की सोच हो, कुछ भी हो, तो आत्मरक्षा के लिए हम कैसे इन मंत्रों का प्रयोग कर पाएंगे। तो शाबर मंत्र में आज जो मैं आपको एक प्रयोग दे रहा हूँ वो स्पेसिफिकली आत्मरक्षा का प्रयोग है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको प्रयोग और उसका जो मंत्र है शाबर मंत्र, वो मूल मंत्र आपको समझा रहा हूँ। तो आत्मरक्षा के लिए शाबर मंत्र है: चंदा बांधो सूरज बांधो, बांधो गंगा माई, 33 कोटि के देवता बांधो, हनुमंत की राम दुहाई। मरघट का मसान बांधो, मन चाहे लड्डू खाऊं, पूजा करूं गणेश को, मन चाहे जहां चला जाऊं, श्री हनुमान जी की राम दुहाई। तो ये शाबर मंत्र का जो है वो आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं आत्मरक्षा के लिए। किसी भी मंगलवार को सात्विक अवस्था में, सात्विक स्थिति में, यानी कि शुद्ध होकर स्नान करके अच्छे से आप तैयार होके मंगलवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे यज्ञ कुंड में आपको घी एवं गुग्गुल से, गुग्गुल यानी गूगल जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उससे आपको आहुति देनी है। 108 बार इस मंत्र का जप करना है, और जप करते वक्त आपको एक नींबू जो है वो अपने पास रख के उसे काटना है। जप पूर्ण होने के बाद, आहुतियाँ पूर्ण होने के बाद, ये जो नींबू है, जप की पूर्णाहुति के बाद, आहुति के पूर्णाहुति के बाद आप एक काटे हुए नींबू को निचोड़ कर अपने चारों ओर एक वृत्ताकार बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। इतना करने से ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा और आपकी विधि जो है वो पूर्ण होगी। तो फिर से एक बार इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। शुद्ध होके सात्विक अवस्था में मंगलवार के दिन यज्ञ कुंड में आपको घी एवं गुग्गुल से 108 आहुति अर्पण करनी है इस मंत्र के उच्चारण के साथ। और शाबर मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तब मंत्र के अंत में स्वाहा नहीं लगता।
उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो ये जो हमने मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र के उच्चारण के साथ ही आपको आहुति अर्पण करनी है। मंत्र के अंत में स्वाहा नहीं लगाना है। इतना करने के बाद वहाँ पे आपने जो नींबू रखा है, उस नींबू को मंत्र के उच्चारण के साथ काट लीजिए। उसके जब 2 भाग हो जाए तब उसे आहुति पूर्ण होने के पश्चात अपने आसपास चारों ओर वृत्ताकार में निचोड़ कर, यानी कि सर्कल बनाकर उसे निचोड़ लीजिए। इससे आपके आसपास एक आत्मरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग साबित हो सकता है शाबर मंत्र प्रयोग के माध्यम से। इसके साथ ये भी बताना बहुत आवश्यक है कि अगर आप अपने निरंतर जीवन में किसी तांत्रिक कवच का पाठ कर रहे हैं तो ये प्रयोग करने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपने जीवन में मान लीजिए देवी कवच का नित्य पठन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, नारायण कवच या फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये भी शाबर प्रयोग ही है। भैरव कवच का अगर आप पठन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो भी आपको कभी भी शाबर मंत्र प्रयोग के माध्यम से आत्मरक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप जीवन में कोई भी तांत्रिक कवच का पाठ नहीं कर रहे हैं तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक, प्रभावशाली, बलवान साबित हो सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप बिना गुरु के भी ये मंत्र जो है उसका प्रयोग कर पाएंगे, घर पे बैठकर कर पाएंगे। सिर्फ यज्ञ कुंड में घी एवं गुग्गल की आहुति देकर 108 उच्चारण के साथ आप इस मंत्र को, शाबर मंत्र को जागृत कर पाएंगे और आत्मरक्षा के लिए इसे उपयोग में ला पाएंगे। तो यही था आज का शाबर मंत्र का एक वीडियो। आगे अगर आप चाहेंगे तो शाबर मंत्र के और कई सारे प्रयोग एवं हम ऐसी बातें लाएंगे आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित हो सकती हैं, और कई सारी बातें ऐसी हैं शाबर मंत्रों के बारे में जो की जा सकती हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप शाबर मंत्र के और वीडियोस चाहते हैं तो हम इसकी एक पूरी सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, 3 या 4 एपिसोड की। आपकी कमेंट के आधार पर ही हम ये तय करेंगे कि ये सीरीज़ हमें आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। अगर अभी तक आपने वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। उसके बाद ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार मैं हृदय के साथ कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो पाता कि हम यहाँ तक पहुँच पाए और सनातन धर्म की ये जो सुंदरतापूर्ण बातें हैं, ये जो सत्व है वो आप तक पहुँचा पाए। तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, और इसी के साथ आपका ये जो सपोर्ट है वो प्लीज़ आप देते रहिएगा। आपके मित्र एवं स्वजन तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। अगर आपने अभी तक वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।